हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा जो है विंटर्स का मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज तो सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ पे तो गेट पे तो बल्ब जल रहा है और साइड में जो है बिल्कुल दोनों तरफ अंधेरा हुआ हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सारे में झाड़ू लगाई, और वही जो रास्ते में लगा लेते हैं थोड़ा बहुत से, तो वो मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद जो है वो जो पानी डालकर धुलते हैं, तो मैं बस वो पानी लेकर आ गई थी बाल्टी में। और इस समय जो है ना, शॉल मैंने सर्दी की वजह से ही ओढ़ रखा था। इस समय कोई नहीं उठा हुआ होता है, तो ऐसे भी बिना स्टॉल वगैरह के भी बाहर आ जाओ एक बार को। तो यहाँ पे मैंने धुलने के बाद जो है फिर मैं गई अंदर और अपना सारा झाड़ू पोछा किया मैंने। और ये जो आप लोगों को बताऊँ, अगर पॉजिटिविटी गेन करनी है अपनी बॉडी में और अच्छा बिल्कुल स्वस्थ रखना है अपने शरीर को, तो सुबह उठने की हैबिट जो है हमेशा बनाई रखनी चाहिए। छुट्टी में भी मैं हमेशा उसको बदलती नहीं हूँ। लेट तक नहीं सोती, बाई चांस अगर मैं रात को लेट सोई हूँ तो सो जाती हूँ, वरना नहीं सोती हूँ मैं। उसी टाइम उठती हूँ मैं 4:30 बजे अपना। और जो गर्मियों में थोड़ा 4 बजे उठती हूँ, और अभी इन दिनों में काफ़ी रात हुई होती है, 4:30 बजे से भी काम हो जाता है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी चेंज हो गई होती है। तो इसीलिए मैं 4:30 बजे उठती हूँ। और घर पर तो कोई है नहीं, ना दक्ष है ना काविंदर जी हैं, तो काम इतना ज़्यादा तो अभी हो नहीं रहा है। मतलब एक बार मैंने अभी ये बेडशीट, ये रूम ठीक कर दिया, तो ये शाम तक ऐसे ही रहना है। और फिर अभी ये ब्लैंकेट वगैरह, ब्लैंकेट तो मेरा यहीं पर रहता है, क्योंकि दिन में जो है लेट जाते हैं। और फिर ये जो है मैं रखने के लिए चली गई रूम में। और अभी पता है अचानक क्या हुआ, मेरी किचन खुली रह गई थी, तो वहाँ पर एकदम से बिल्ली आ गई थी, तो फिर मैं दौड़ के गई वहाँ पे, मैंने बंद किया। और जो है ये गंगा स्नान वाला मेला तो चल ही रहा है, तो सब लोग अपना वहीं पर गए हुए हैं। तो मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा इतनी मतलब अफरा तफरी नहीं हो रही है, तो बाहर ऐसे ही जाकर एक बार को काम कर सकते हैं। वरना तो गाँव में तो भाई पल्ला तो ज़रूर रखना पड़ता है। वैसे कुछ फैमिलीज़ में गाँव या शहरों रखना ही पड़ता है। फिर उसके बाद काम करने के बाद वही मैंने अपना पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने अपने प्लांट्स वगैरह पर पानी डाल दिया था। आज जो है देवताओं को भी भेजना था, मतलब जो बने हुए होते हैं ना, वो बनाते हैं परवी के दिन, तो उनको भी मान्यता है कि वहाँ पर पोछा वगैरह सारे घर में लगा के ना उन्हें सबको भेज दिया जाता है। बड़े पूर्वज होते हैं, बोलते हैं कि उनको गंगा नहाने के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे मैंने धुलने के बाद ये थोड़ा वाइपर से साफ वाफ किया, फिर उसके बाद पोछा लगाया। तो अभी समथिंग हो रहे थे 5 से अभी कम ही हो रहे थे, मतलब 4:40 ऐसे समथिंग हो रहे थे। तो मैंने उसी टाइम जो सारे घर में पोछा लगा दिया था अपने। और परवी के दिन जो है सब लोग मतलब नहाने भी जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे परवी के में भी जाते हैं, पहले भी चले जाते हैं। और वैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर जो है गंगा स्नान के मेले का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत मतलब 5-5 6-6 दिन लोग पहले चले जाते हैं। और जहाँ से मेरा मैका है, वहाँ से लोग कम जाते हैं। तो वहाँ से मतलब रेयरली जाते हैं, कोई किसी बच्चे का मुंडन वगैरह होता है तो ही जाते हैं। और आज जो है शाम तक जो है दक्ष और काविंदर जी भी आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं गई पूजा, नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए गई। और यही है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मतलब एक वेट गेन करने का सबसे बड़ा जो एक तरीका होता है ना, बस उल्टा सीधा खाओ अपने सबसे मतलब सोने का, ये जो पूरा जागने का जो पूरा रूटीन होता है ना, इसको भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। ये भी एक वेट गेन करने का ना सबसे बड़ा कारण होता है, कि अगर हम लेट तक सो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तब भी जो है हमारा वेट गेन होता ही होता है। उससे क्या होगा, एक तो नींद नहीं आएगी, तो प्रॉपर हम टाइम से खाएँगे नहीं, ओवर डाइट हो जाती है उस चक्कर में। और विंटर्स में तो थोड़ा-सा मुझे ना मतलब विंटर बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे सर्दियाँ ना थोड़ी कम पसंद है, गर्मी मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते रहो, मतलब सुकड़े-सुकड़े से रहो, तो वो मुझे चीज़ थोड़ी-सी कम पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की, पूजा करने के बाद मैं अपनी बनाती हूँ चाय। और मतलब बिल्कुल भी मतलब काम तो काम ही नहीं लग रहा है, बच्चों से काम होता है। तो सबसे पहले मैं किचन में आई, अपनी चाय रखी मैंने बनने के लिए। और फिर जो है खिचड़ी बनेगी। आज तो परवी के दिन खिचड़ी बनती है, तो थोड़ा सा भी लेट बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भूख सी लग रही थी हल्की सी, तो तभी जो है मैंने, अभी बज रहे थे 5:30, तो मैंने अपनी ब्रेड वगैरह सेक ली है। और ब्रेड ले लेती हूँ अभी चाय से, और बाकी जो है खिचड़ी अभी थोड़ा रुक कर बनाऊंगी मैं। तो ये मैंने अपना रूटीन था जो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिया। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चाय मैं आप लोगों के सामने लेकर आई गई हूँ बनाने के लिए। फ़िलहाल घर पर अकेली हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्योंकि गंगा स्नान का मेला चल रहा है और आज परवी है। तो सब लोग नहाने के लिए गए हैं घर में, मतलब मैं अकेली हूँ बिल्कुल, मतलब बोर हो गई हूँ 3 दिन से। 3 दिन के लिए ही गए थे वैसे तो, घर से ट्रैक्टर वगैरह नहीं गया है, वो लोग गए हैं अपनी बुआ जी के यहाँ से, काविंदर जी।
तो जो है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ना शादी थी, तो शादी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे, तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ अकेले, बिना बच्चों के बिना हस्बैंड के कोई काम नहीं होता है। ये बेडशीट मैंने ठीक कर दी है, इसको दिन में मैं कम से कम 10 से 15 बार ठीक करती हूँ, बट अब ये एक ही बार ठीक होती है। कोई भी सामान डिस्टर्ब नहीं है, कुछ खाने का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली अपने लिए पराठे बना लिए थे कल मैंने, शाम को खाया नहीं था, तो खाने बनाने का भी बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। तो सच्ची में ना, बच्चों को डांटते तो रहते हैं पर उनके बगैर घर में कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी मम्मियाँ सब जानती हैं, क्योंकि हमारी मम्मी भी यही बोलती थी जब हम लोग कहीं चले जाते थे कि तुम लोगों के बिना मन नहीं लगता है। वे दक्ष को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं, मतलब आज आ जाएगा वैसे वो शाम तक। बहुत ज़्यादा बोर हो गई मैं, और मुझे कहीं जाने का हुआ नहीं, मैंने प्लान बनाया नहीं अपना, वरना मेरा ये हो रहा था मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि इनका कन्फर्म नहीं था जाने का। अगर ये लोग पहले से कंफर्म कर लेते तो मैं चली जाती मम्मी के यहाँ। भाई 3 दिन मेरे कटने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। कल थोड़ा सा बिजी डे रहा मेरा, मुझे जाना पड़ा कहीं, एक फैमिली में, एक रिलेशन में, एक बहुत बड़ी थी वो बूढ़ी, उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ मुझे जाना पड़ा। तो कल का दिन तो फिर भी रहा मुझे, हाँ दोपहर 1 बजे तक थोड़ा बिजी सी रही मैं, वरना तो बहुत लंबा टाइम, ऐसा लगता है दिन छोटा सा, बहुत लंबा दिन लगता है। तो भाई ये मैंने आप लोगों से ना रूटीन शेयर किया है आज अपना। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और जो है, ये सुबह से मेरा रूटीन हमेशा ही यही रहता है 4:30 बजे के उठने का। इन दिनों में 4:30 जो बजते हैं, काफ़ी अंधेरे में बजते हैं, 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और अभी भी मेरा छुट्टी वाले दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैं लेट उठूँ। वो बात लगे कि तबीयत ख़राब है, रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए हैं, तो मैं छुट्टी के दिन थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं उठती। मेरा वही रूटीन है, वही सेम रूटीन रहता है मेरा, झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा करना सॉरी। तो फिर यही सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इस हैबिट को ना अपनी बना के रखना चाहिए। इससे ना, मतलब एक सुबह से ना एक पॉजिटिव एनर्जी गेन होती है बॉडी में, तो सारा डे जो है ना फुल एनर्जी के साथ जाता है। और सुबह से ही आप लोग उठ कर ये बोलने लगे कि हमें सुस्ती आ रही है, ये काम है, ये काम, अपने ऊपर बर्डन लेने लगे ना, तो सारा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार जाता है। सुबह को पूजा करना जो करते हैं, सुबह को थोड़ा लेट करते हैं तो उसे थोड़ा जल्दी ही कर लो, तो उससे भी थोड़ी ना पॉजिटिव एनर्जी आती ही है। और बॉडी सबसे ज़्यादा चार्ज रहती है, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और मेरा जो वेट लूज़ का सबसे बड़ा कारण रहा है वो यही रहा है कि मैं सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी उठी, एक्सरसाइज की। अब मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। पहले मैंने रेगुलर एक्सरसाइज की, 1 साल रेगुलर की, डाइटिंग की, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया। अगर आप मेरी 1 साल पहले वाली वीडियोस भी देखेंगे ना, तो मैं काफ़ी मोटी थी उस समय, तो बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया। वैसे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो है, अभी मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि भी और कम हो जाए, पर बाकी सब कम बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5'8" है। तो और साहब की जो है, काविंदर जी की जो है वो 6+ है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लगता है कि साड़ी में ठीक लगती हूँ, बस सूट में थोड़ी सी अभी मुझे अपने आप को थोड़ा सा और लूज़ करना है। तो अगर आप भी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं बिना किसी उसके, तो सुबह को जल्दी उठो, लेट बिल्कुल भी मत उठो। और हाँ, चाय को मैं चाय कभी स्किप नहीं करती। ये देखो, आज भी मेरी डोंगा भरी हुई चाय है, पूरा कटोरा भरी हुई। और भूख लग रही थी तो ब्रेड भी ले आई हूँ अपनी, और फिर बाकी जो बनाऊँगी अभी खाने के लिए बाद में ही बनाऊँगी। तो आई होप मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों से बात कर ली मैंने, और बस यही बोलूँगी, बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दक्ष की स्माइल के साथ। और हाँ, पिछले वाले व्लॉग में याद कर रहे थे कि दक्ष का आपने गेटअप नहीं दिखाया, उसने क्या पहना था। वैसे उसने अपना कोट पैंट डाला था, वो मुझे मिला ही नहीं है। जब मैं घर से गई थी रेडी होकर, वो नहीं था, तो अपने दोस्तों में था, उसके कपड़े में लगा के रख के गई थी, आया वो पहना, वो मुझे थोड़ा सा ही दिखाई दिया डांस करता हुआ, फिर वो मुझे दिखा ही नहीं। चला गया वो अपने पापा जी के साथ बारात में, तो वो मुझे दिखा ही नहीं। जब वो सुबह लौटे 4 बजे, तब मैंने यहाँ देखा दक्ष को, तो इसीलिए वो शूट नहीं हो पाया था उसका कुछ भी, और दिखा नहीं पाई थी कि उसने क्या पहना था। और आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों को अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छा। और मुझे बताओ, मुझे मोटिवेट करो कि कैसे आप लोगों को वीडियोस चाहिए। और वो जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि नीलम वाली आईडी से बोल रहे थे, तो भाई देखो, थोड़ा सा तो मुश्किल है मेरे लिए एक टाइम फिक्स करना, क्योंकि स्कूल की वजह से जो है ना, थोड़ा टाइम फिक्स नहीं कर पाऊँगी मैं कि कब मुझे व्लॉग डालना है। फिर मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, आपने बताया तो अपने व्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब रखिए। किसी का कुछ नहीं पता है कि कौन कब तक जीवित है, किसी बस आदमी एक गुब्बारा हो रहा है, फट कब जाए, किसी का कुछ नहीं पता। तो आसपास अपने बैर मत रखो। किसी से भी अगर थोड़ी बहुत कुछ हुई है तो सॉरी बोलने में यार कुछ नहीं जाता, बोल दो, मैं बोल देती हूँ सॉरी हमेशा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।